पिता के सामने उसके बच्चे का मर जाना बहुत ही दुखद सर होता है सर। इस पीड़ा को सर कोई समझ सकता है और सर मेरे पास तो सर एक ही बेटा है। ये तो ऐसे कर ही हो सकती है, अभी उसको मतलब थोड़ा बहुत है, हम नहीं बेगर सहारे कर ऊंचा नीचा कोई पुलिस दिख रहा है इसके लिए सल्फास की गोली खा के 4 लोग मर गए। ये वो बच्चे हैं जो वक्त और हालात के जालिम थपेड़ों से पैदा होते ही रूबरू होने लगे। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए महज एक गिलास पानी लेना ही अपने आप में संघर्ष है। और ये वो बच्चे हैं जो 15 साल की उम्र पार करने के बाद इस जहां को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे और अपने बाप के ऊपर सबसे बड़ा बोझ यानी कि अपनी ही औलाद की अर्थी उठाने जैसा रूह को कपा देने वाला काम छोड़ जाएंगे। जन्म से ही एक लाइलाज बीमारी जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं उसके शिकार हैं ये बच्चे। इनका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ दूसरों के सहारे की बैसाखी के ऊपर टिका हुआ है। गोरखपुर के चेतना तिराहे पर कोई आजमगढ़ से तो कोई अंबेडकर नगर से कोई प्रयागराज से ये सब लोग शासन के हुक्मरानों से फरियाद कर रहे हैं कि हमें बचा लीजिए सरकार। अगर महामारी की वैक्सीन बन सकती है तो हमारा इलाज क्यों नहीं हो सकता? यही सवाल इनके चेहरों पर तैर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं होते और दर्द जब हद से गुजर जाता है तो उसका अब तो एहसास भी होना बंद हो जाता है। उसी एहसास के साथ ये बच्चे हर पल बर्दाश्त की सरहद को पार कर देने वाले दर्द से गुजर रहे हैं। भारत में तो इसका इलाज मुमकिन ही नहीं और विदेशों में 12 से 15 करोड़ का इलाज इनके बूते की बात नहीं। जिंदगी इनके लिए हर पल एक नई जंग की तरह होती है और ये इस जंग में जीतना नहीं सिर्फ जिंदा रहना ही इनकी ख्वाहिश है। इसी बीमारी से पीड़ित 2 बच्चों के बाप जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में रहते थे, अपने साथ दोनों बच्चों को सल्फास खिलाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली ठीक 26 जनवरी के दिन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित ये बच्चे महज 2-4 साल के बाद अपने दर्द और जख्मी वजूद से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे यानी इनकी मौत हो जाएगी। इसी बीमारी से जद्दोजहद करने वाले एक बच्चे के बाप ने हमसे कहा कि ये मेरा इकलौता लड़का है जिसकी कुछ ही सालों में मौत देखने के लिए ऊपर वाला मुझे जिंदा रखा है। क्या बताना सर? नहीं सर, मेरे बच्चे को सर डीएमडी है और सर पीजीआई से जो रिपोर्ट डॉक्टर वहाँ बताए हमको हैं कि मतलब जो आप लोगों के बेटे हैं उनकी एज जो होती है 15 मैक्सिमम होती है। अगर उससे पार भी कर जाते हैं तो 18-20 तक इनका जो है दुनिया से अलविदा हो जाता है सर। और सर वहाँ से कोई इलाज नहीं मिल पाता, वो लोग कहते हैं कि इलाज ही संभव नहीं है। और एक बार हम गए तो उन्होंने बताया था कि इसकी जो दवा है वो फॉरेन कंट्री में बनी हुई है बट इतनी महंगी है कि आप लोग बियर नहीं कर सकते हैं। और सर सही भी है, 2 करोड़ रुपए किसके पास है, चाहे कोई गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, कोई भी हो, संभव सर नहीं होता। और सर सबसे दुखद सर इस बात के लिए होता है कि मतलब एक पिता के सामने उसके बच्चे का मर जाना बहुत ही दुखद सर होता है सर। इस पीड़ा को सर कोई समझ सकता है और सर मेरे पास तो सर एक ही बेटा है। एक माँ भी मिली जो खुद भी इस लाइलाज बीमारी की शिकार है और उसकी बेटी भी। ये सब चेतना तिराहे पर खड़े हैं लोहे की ग्रिल के सहारे, वरना इनकी 2 टांगों में वो दम नहीं कि इनके शरीर को खड़ा रख पाए। जी हम गोरखेपुर में हैं। क्या हुआ? जी इनकी सिस्टर है। धीरे धीरे काम करते थे, थक जाते थे तो हमको नहीं लगता था कि कोई बीमारी है, हमको लगता था थकावट है कमजोरी की वजह से। लेकिन बहुत इलाज किए, ताकत का बहुत दवा खाए लेकिन कोई भी असर नहीं किया। बस हम ये चाहते हैं कि इसका इलाज निकल जाए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ यहाँ पे लड़की 7 साल की है। ये किसी सहारे से खड़े तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे।
ये तो ऐसे कर ही हो सकती है, अभी इसको मतलब थोड़ा बहुत है, हम नहीं बगैर सहारे कर ऊंचा नीचा गिरा है, नहीं चल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी ठोकर लगता है तो गिर जाते हैं। काम भी करते हैं लेकिन ये लड़की एक बड़ी है, वो 12 साल की सपोर्ट करती है। इन लोग का भी जीवन खराब हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर सकती है, 2 साल से घर में बैठी है। कुल मिला के आपकी सरकार से क्या मांग है कि उसको कम किया जाए? मांग यही है कि इसका इलाज निकाला, जिसका इलाज है ही कहाँ निकाला है सरकारी इलाज इसका। हर बीमारी का इलाज मुमकिन है मगर इनका नहीं, इसी की गुहार लगा रहे हैं ये सब कि आखिर हमारी भी सुध लीजिए, कोई आविष्कार कीजिए, कुछ जुगाड़ लगाइए कि हम भी जिंदा रह सकें। ये बताइए, आप भी पीड़ित समझकर? जी मैं भी पीड़ित। ये सर बहुत ही बेकार बीमारी है सर, बहुत ही समझ लीजिए कि जान लेने वाली बीमारी है। बच्चे ही नहीं, इससे बूढ़े बुजुर्ग युवाएं भी बहुत पीड़ित हैं। और जो है कि धीरे धीरे मसल्स कमजोर होते जाते हैं, हार्ट पे अटैक होता है, सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स पे अटैक होता है। ये धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स काम कर, आंख पे अटैक होता है, ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है। जो लोग ज्यादा दिन के हैं, मतलब ज्यादा दिन से झेल रहे हैं, वो बहुत परेशान है, बेड पे लेटे हुए हैं। मेरी माता जी खुद है, वो बेड पे है इस समय। मैं हूँ पीठ, मेरी सिस्टर है बगल में, छोटे भाई हैं, उनका भी अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग है, वो अभी नहीं आए हैं यहाँ पे। और गवर्नमेंट इसके लिए सर कोई मतलब यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है इसके जांच का। अगर मेडिकल कॉलेज में इसकी बीमारी को जानते ही बोलते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब बताइए, जो चलने वाले नहीं है, लेके सपोर्ट खड़े नहीं हो सकते हैं, वो पीजीआई और एम्स जाएंगे जांच कराने, वो कैसे जाएंगे बताइए? ट्रेन से जाए या ना कोई व्यवस्था, ना कोई आने जाने का व्यवस्था, बताइए किस तरह से जाएंगे लोग? कम से कम जांच का व्यवस्था होना चाहिए, कुछ फिजियोथेरेपी का व्यवस्था होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, जिससे कि लोगों को कम से कम आराम मिले बीमारी में। कोई व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में यहाँ गोरखपुर में कोई इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इन बच्चों के कमजोर हाथों में मिली कठिन जिंदगी इनका पैदाइशी अभिशाप बनकर रह गई है। हर वक्त मौत का साया इन मासूमों पर मंडरा रहा है। इनके माँ बाप की हालत कुछ इस तरह से हो गई है कि एक तरफ ये दर्द भरी रात कटती नहीं और दूसरी तरफ मैं बीते जा रहा हूं।